क्वेश्चन नंबर 30 में ये दिया हुआ है कि एक वायर है आपका जिसका रेजिस्टेंस है 15 ओम, उसको हमने बेंड करके हेक्सागन बना दिया। हेक्सागन 6 साइडेड पॉलीगन होता है, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो हर साइड का रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, मतलब कि 15 को 6 में डिवाइड कर दिया तो हर साइड का रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड 15/6 ओम। तो ये हो गया आपका हर साइड का रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए ए कॉर्नर है, बी कॉर्नर है, सी डी ई एफ। अब ए और बी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा, तो ये 5 आपके सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 × 15/6, मतलब इतने रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 × 15/6 तो हो जाएगा 5 × 15/6। अब इसका कितना रेजिस्टेंस है 15/6 तो हो जाएगा 15/6। अब देखिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इसका और ये वो दोनों पैरेलल आएंगे, तो पैरेलल में जब आते हैं तो क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो हो जाएगा आपका 15/6। अब आर इफेक्टिव इसका क्या हो जाएगा 75/6 × 15/6 अपॉन 25/6 + 15/6 तो हो जाएगा 75 × 15/36 × 6/90 तो हो जाएगा 6 × 6 36 और 5 3 15, 5 1 5, 5 8 40 and 3 2 6 तो जाएगा 75/36। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम 3 से डिवाइड करें तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका आर इफेक्टिव। अब सेकेंड पार्ट आपका है कि अगर सी के क्रॉस ए और सी के क्रॉस में रेजिस्टेंस निकालना है, तो ए और सी के क्रॉस में रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये चारों आपके सीरीज में हैं और ये दोनों आपके सीरीज में हैं, ये दोनों आपके सीरीज में हैं और ये चारों आपके सीरीज में हैं। 1 2 3 4 ये चार आपके सीरीज में दिख रहे हैं और ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। तो इन चारों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा 4 × 15/6 और इन दोनों का क्या हो जाएगा 2 × 15/6। अब क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के बाद दोनों पैरेलल में होंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा 60/6 × 30/6 अपॉन 60/6 + 30/6। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हैं। टेन बाई 3 इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका ओम हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में थर्ड पार्ट दिया है आपका कि अगर हम डी के क्रॉस निकालते हैं तो 1 2 3 ये सीरीज में है, 1 2 3 ये सीरीज में है, तो ये तीनों सीरीज में है आपस में और ये तीनों सीरीज में है और उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो दोनों पैरेलल में है। तब क्या निकालेंगे 3 × 15/6, ऊपर वाले का हो गया 3 × 15/6, नीचे वाले का हो गया 3 × 15/6 यहाँ तक का, यहाँ से AFED तक का और 3 × 15/6 ABCD तक का। अब क्योंकि जो दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो दोनों पैरेलल है तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा 3 R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो R1 क्या था आपका 3 × 15/6, R2 क्या था 3 × 15/6,
तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन R1 प्लस R2, तो 3 इंटू 15/6 प्लस 3 इंटू 15/6, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 3 इंटू 15/6 इंटू 2 15/4 ओम। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट।